नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 19 सितंबर 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल भी सही बात है ये। ठीक है, मायूस होकर अपने इरादे नहीं बदलना है, अपने इरादों पर एकदम अटल रहिए, जटिल रहिए और हमेशा आपको लक्ष्य के प्रति जागरूक रहना है और लक्ष्य जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग कंटेंट में अगर आपको बता दिया जाए कि आज हम लोग कंटेंट में क्या क्या पढ़ते हैं, तो नेशनल इंटरनेशनल ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। गवर्नमेंट स्कीम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग, ये सब रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, स्पोर्ट्स न्यूज़, ये सब सारे डिस्कशन हम लोग करते हैं इसमें जैसा जैसा क्वेश्चन मिलता है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो देखिए यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश और यहाँ पे सारे यूटी का ही नाम दिया हुआ है, तो ये जो है जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा ऐसा किया गया है। आप लोग को मालूम होगा महाराजा हरि सिंह जो है ये जम्मू एंड कश्मीर के राजा हुआ करते थे और उन्होंने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन करके जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको भारत में मिलाया था। ठीक है, भारत जो कश्मीर था वो पहले आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, देखिए महाराजा जो हरि सिंह है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंतिम शासक भी थे, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रियासत के जम्मू एंड कश्मीर के जो रियासत था उसके अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह थे और इन्हीं के जो जन्म दिवस है उनके ऊपर अवकाश रखने का घोषणा की गई है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि महाराजा हरि सिंह जो है ये ट्रीटी ऑफ एक्सेशन में साइन कब किए थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हरि सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑन 26 अक्टूबर 1947 एंड दिस वाज एक्सेप्टेड बाय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑन 27 अक्टूबर 1947। इन्होंने साइन किया था 26 अक्टूबर 1947 को और गवर्नर जनरल जो भारत के गवर्नर जनरल हुआ उन्होंने एक्सेप्ट कब किया? एक दिन बाद 27 अक्टूबर को। तो ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये रिसेंट न्यूज़ में है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और कश्मीर एडेड ये जो है कश्मीर जो है भारत में मिल गया था, इसका ये प्रमाण है, इसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए पब्लिक हॉलीडे ऑन महाराजा हरि सिंह बर्थडे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, यही महाराजा हरि सिंह थे, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। तो यहाँ जो है अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप T20 का 2023 का ये दक्षिण अफ्रीका में मनाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, हाल ही में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया जाएगा। साउथ अफ्रीका की राजधानी 3 है, तो इसे हम लोग दे दिए हैं। यहाँ पे देखिए केप टाउन जो है ये लेजिस्लेटिव है, प्रिटोरिया जो है ये एग्जीक्यूटिव है और ब्लू फाउंटेन जो है ये जुडिशियरी है, इसे याद कर लीजिएगा। साउथ अफ्रीका की जो मुद्रा है ये साउथ अफ्रीकन रैंड है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्तमान के साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति जो है ये रामाफोसा है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे रिलेटेड ये देखिए यहीं पे हम लोग दे दिए, प्रिटोरिया जो है ये एग्जीक्यूटिव है, ब्लू माउंटेन जुडिशियरी और केप टाउन जो है ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये देखिए साउथ अफ्रीका का जो है अंडर 19 T20 साउथ अफ्रीका में मनाया जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर आया? ऑप्शन नंबर ए वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी सेशल्स, ऑप्शन नंबर सी मॉरिशस, ऑप्शन नंबर डी मेडागास्कर। ठीक है, तो ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स मतलब कौन सा कंट्री क्रिप्टो करेंसी को ज़्यादा अडॉप्ट कर रहा है, तो इसमें जो है ये नंबर 1 पे वियतनाम रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे 2022 का ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में अगर देख लिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें नंबर 1 पे तो वियतनाम है, ठीक है, और इंडिया का रैंक जो है ये नंबर 4 पे है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है,
नंबर 2 पे कौन है? फिलीपींस है। नंबर 1 पे वियतनाम है, ठीक है। नंबर 3 पे यूक्रेन है। नंबर 4 पे भारत है। नंबर 5 पे अमेरिका है, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स हैं। इंडिया स्टैंड फोर्थ इन ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 और 2022 और 2021 में भारत जो है ये सेकेंड पोजीशन पे था। कितना पे था? एडॉप्शन इंडेक्स में सेकेंड पोजीशन पर था। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्रिप्टो करेंसी होता क्या है इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ हम लोग ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ आपको समझाने का कोशिश किए हैं। क्रिप्टो करेंसी इज ए डिजिटल मनी एंड क्रिएटेड बाय कोडिंग। ये कोडिंग के द्वारा डिजिटल करेंसी है एक प्रकार का, और ये कोडिंग से इसको बनाया जाता है। द क्रिप्टो करेंसी इकोनॉमी इज मॉनिटर्ड बाय पीयर टू पीयर इंटरनेट नेटवर्क। इसका कोई खास मॉनिटर वाला अथॉरिटी, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसको मॉनिटर करे। जैसे भारत की मुद्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो आरबीआई करता है। लेकिन इसका क्रिप्टो करेंसी के ऊपर किसी का कंट्रोल है ही नहीं, ठीक है। ये बस नेटवर्क इंटरनेट पे ही चलता है। क्रिप्टो करेंसी इज एन इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग ऑफ डेटा और हैश इनकोडेड टू सिग्निफाई 1 यूनिट ऑफ करेंसी। इसे याद कर लीजिएगा हैशटैग के साथ। एल्गोरिदम इसमें यूज होता है कोडिंग में, इसे याद कर लीजिएगा। और ये देखिए बिटकॉइन का है, इथेरियम है, एक्सआरपी है, ये सब क्या है? क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये भी है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। तो वर्चुअल मनी एक प्रकार का है। ये क्रिप्टो लॉगरिदम में काम करता है कोडिंग के द्वारा। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क डिजाइन है, मतलब इसका कहीं पे भी एक सेंट्रल नहीं है, कहीं से भी बन सकता है, और इसको ये प्रोडक्शन में क्रिप्टो करेंसी ऐसा करके निकाला जाता है। तो इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आई होप हम आपको समझा पा रहे होंगे क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में क्या है। यहाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है फ्रेंड्स, इसे याद कर लीजिएगा। और स्लाइड अगर पसंद आता है तो स्लाइड को लाइक शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर शेयर जरूर करें, ठीक है। देखिए 1983 में अमेरिकी नागरिक ने क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक मनी बनाई थी। इसे याद कर लीजिएगा। इस वक्त पूरी दुनिया में 4000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी चलन में है, मतलब 4000 से ज़्यादा है। भारत में 80 लाख से ज़्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। और अभी आपको मालूम होगा कि क्रिप्टो करेंसी में जो भी निवेश किया था, क्रिप्टो करेंसी का जो भी कंपनी है वो अभी उससे पैसा निकालने के लिए मना कर दिया है। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, चलिए हम ही बता देते हैं। भारत जो है ये क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज नहीं किया है, लेकिन भारत सरकार ये बोला है कि अगर कोई क्रिप्टो करेंसी में बिजनेस करता है तो उसको भारत सरकार को 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2009 में बिटकॉइन के आने के बाद क्रिप्टो करेंसी को लोकप्रियता मिला। बिटकॉइंस आने के बाद बहुत ही और भी ज़्यादा लोकप्रियता कब मिला? जब डॉजी कॉइन, जब एलोन मस्क ने ट्वीट करके अनाउंस किया था कि हम आने वाला समय में जो भी है टेस्ला का कार या कुछ भी उसमें क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा उस समय क्रिप्टो करेंसी का भाव आसमान छूने लग गया था, ठीक है। भारत में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में देखिए 80 लाख जो है निवेशक की संख्या है। क्रिप्टो करेंसी ये भारत में है और 10,000 करोड़ रुपए निवेश की राशि है ये भारत में, इसे याद कर लीजिएगा। तो ये भारत में भी बहुत अच्छा पैर फंसा रहा है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दुनिया में चलन क्रिप्टो करेंसी मौजूद टॉप क्रिप्टो करेंसी में कौन कौन सा है? तो देखिए क्रिप्टो करेंसी कौन कौन सा कंपनी के द्वारा निकाला जाता है, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ठीक है, रिप्पल हो गया, ये सब बिटकॉइन का नाम है, मतलब ये क्या बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी का नाम है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। बिटकॉइन कैश हो गया, टीथर हो गया, ठीक है, ये सब बिटकॉइंस का नाम है। तेजोस हो गया, तो ये सब इसका मार्केट कैप है और इसका कौन कौन सा कितना वैल्यू है इसे याद कर लीजिएगा। जैसे बिटकॉइन का वैल्यू कितना है? 8,771, जबकि ये सब का और भी वैल्यू रहता है, इसे याद कर लीजिएगा। ये जो 8,771 है ये करोड़ों रुपया में है, डॉलर में है, इसे याद कर लीजिएगा। मतलब 8,771.29 डॉलर, तो ये कितना करोड़ों में हो जाएगा आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हाँ चलिए, और आपको ये स्लाइड और डिज़ाइन हमारा मेहनत पसंद आता है तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये मतलब इसको शेयर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे फ्रेंड्स, ठीक है। हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्स में ये जो वियतनाम शीर्ष स्थान पर है, ये सब सारे चीज़ बता दिए। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो मुद्रा है ये वियतनामी डोंग है, इसे याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री फार्म मिन चिन है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में सुमंत कटपालिया को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्टेट बैंक और ऑप्शन नंबर डी देना बैंक। तो अभी हाल ही में सुमंत कटपालिया जी को इंडस बैंक का
जो एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे इंडसइंड बैंक की जो स्थापना है 1994 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में एमडी और सीईओ सुमंत कठपालिया जी हैं, इसे याद कर लीजिएगा। इसका और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे ये जो है इसका मुंबई में बता दिए, लेकिन इसका जो फाउंडर है ये श्रीचंद पी हिंदुजा है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये हिंदुजा ग्रुप का पेरेंट कंपनी है, मतलब पेरेंट कंपनी इसका कौन है, तो हिंदुजा है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे एचडीएफसी के द्वारा देश का पहला बैंक ऐसा था जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, अभी हाल ही में हम लोग इसको पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला कौन सा बैंक बन गया, तो एचडीएफसी है। भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ पे है, तो ये डल लेक में है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर में स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हम आपसे कमेंट बॉक्स में पूछे थे, बट आप लोग ने इसको नहीं बता पाया। ठीक है, कोई बात नहीं। पीएनबी बैंक में कौन दो बैंकों का विलय हुआ है, तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 18 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 17 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 19 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 20 सितंबर। तो बांस दिवस जो है, वर्ल्ड बैम्बू डे, ये जो है 18 सितंबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर को मनाया जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाल ही में विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया गया है और इसकी शुरुआत जो है वो 2009 से हुई थी। ठीक है, विश्व भर में सबसे ज़्यादा बांस की जो खेती होती है ये चाइना में होती है और भारत दूसरे नंबर पे है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, 9 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व हिमालयन दिवस मनाया जाता है। 9 सितंबर को विश्व हिमालयन दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को है विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को पेट्रियट डे मनाया जाता है और 11 सितंबर को है राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद अभी आपको मालूम होगा कि जो इंजीनियर्स डे है ये कब मनाया गया था, तो 15 सितंबर को मनाया गया था, क्योंकि इसी दिन 1968 में विश्वेश्वरैया जो भारत के महान इंजीनियर थे उनका जन्म दिवस था। विश्वेश्वरैया जी को ये 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, ये हम लोग पहले पढ़ लिए हैं। और विश्वेश्वरैया जी जो है ये कृष्ण राज सागर बांध का निर्माण किए थे, इसे भी याद कर लीजिएगा। 14 सितंबर को विश्व मतलब हिंदी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया गया, तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और 16 सितंबर 1989 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन है अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ऑप्शन नंबर बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी, या ऑप्शन नंबर डी के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव क्योंकि तेलंगाना का ही कैपिटल हैदराबाद है, तो उनके सीएम जो हैं। तो अभी जो हैदराबाद मुक्ति दिवस है इसका जो उद्घाटन है ये अमित शाह के द्वारा किया गया है, भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह। ठीक है, इनके द्वारा। देखिए यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है आपसे कि जो मुक्ति दिवस है ये कब हुआ था, पहला क्वेश्चन ये तो। ठीक है, तो देखिए 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद की सेना ने हथियार डाल दिए और हैदराबाद भारत में विलय हो गया, इसे याद कर लीजिएगा। सरदार पटेल के सराहनीय निर्णय से और निज़ाम अली को इसमें झुकना पड़ा था, इसे याद कर लीजिएगा। तो हैदराबाद लिबरेशन डे ये मनाया गया है और इसके जो इनॉग्रेशन है ये कौन किए हैं, तो अमित शाह जी किए हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इस दिन एक चीज़ जो ऑपरेशन में आया था वो है ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये कब मनाया गया था, कब से कब चला था ऑपरेशन पोलो? 13 सितंबर से 18 सितंबर 1948 में। तो इससे आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन पोलो किससे रिलेटेड है, तो हैदराबाद से रिलेटेड है, वो हैदराबाद को भारत में मिलाने से रिलेटेड है। ठीक है, ऑन 18 सितंबर 1948 ऑपरेशन पोलो वाज टर्मिनेटेड आफ्टर द इंडियन आर्मी एक्सेप्टेड द सरेंडर ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद आर्मीज। ठीक है, 18 सितंबर को वो लोग भारतीय सेना के सामने वो लोग अपने आप को सरेंडर कर दिया था, तो इसे याद कर लीजिएगा, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, भारत, अच्छा जो ये है
क्या बोलते हैं, तेलंगाना की राजधानी ये हैदराबाद है, इसे याद कर लीजिएगा, ये तो बता ही दिए। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थित किया जाएगा। ठीक है, बनाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। भारत का 3D जो प्रिंटेड मानव कॉर्निया है, ये भी हैदराबाद में ही विकसित किया गया है। बोनालू महोत्सव ये भी हैदराबाद में मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो इससे रिलेटेड ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट कहाँ है, तो ये पूर्णिया बिहार में स्थापित किया गया है। बायोमास से हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र ये कहाँ किया गया है, तो खांडवा मध्य प्रदेश में किया गया है। स्टील स्लैग से बड़ा सड़क जो है ये कहाँ है, तो सूरत गुजरात में किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में किन दो देशों के बीच मून रोवर मिशन पर साझेदारी हुआ है? ऑप्शन नंबर ए भारत और अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चीन यूएई, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी रूस। तो ये जो है मून रोवर मिशन ये अभी हाल ही में चीन और यूएई के बीच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए चीन और मून के लिए चीन और यूएई के बीच में ये पहला समझौता है। ठीक है। और इसमें राशिद नाम का एक रोवर कौन बनाएगा, तो यूएई बनाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। यूएई की कैपिटल अबू धाबी है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसका नाम जो है ये राशिद होगा, इसे भी याद कर लीजिएगा। देखिए राशिद, और ये 14 दिन तक मून पर रहेगा, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंस्ट्रूमेंट ऑन द फर्स्ट अरब लूनर जो रोवर है ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसमें थर्मल इमेजिंग होगा, 3D कैमरा से इसका पिक्चर लिया जाएगा, तो बहुत सारा चीज़ इसमें काम होगा, तो लेकिन इससे याद कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में किसे यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए वेनेसा नकाटे, ऑप्शन नंबर बी लुइस फिलिपे, ऑप्शन नंबर सी एंड्रयूज मार्कोस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में यूनिसेफ का सद्भावना जो राजदूत है ये वेनेसा नकाटे को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अभी देखिए जो है यूनिसेफ ये कहाँ पे किया गया है, तो युगांडा जो है, ये वेनेसा नकाटे जो है ये युगांडा के रहने वाले हैं और एक जलवायु कार्यकर्ता हैं। युगांडा की राजधानी कंपाला है, युगांडा की मुद्रा जो है युगांडा शिलिंग है, और राष्ट्रपति कौन है, तो योवेरी मुसेवेनी है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है युगांडा से रिलेटेड। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। यूनिसेफ की बात करें तो इसका जो स्थापना है 1946 में की गई थी, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म, अच्छा इसके प्रेसिडेंट जो है ये टोरेरो हेक्टियर है, इसे याद कर लीजिएगा। इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, मतलब चिल्ड्रंस का हेल्प के लिए ये बनाया गया है। ठीक है। और ये 11 दिसंबर 1946 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसे बनाया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हाँ, ठीक है। हाल ही में विश्व जल कांग्रेस 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी आइसलैंड, ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे, ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। तो जो विश्व जल जो कांग्रेस हुआ है ये 2022 का, ये डेनमार्क के द्वारा किया गया है, इसका मेजबानी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। विश्व जल जो कांग्रेस दिवस है इसका जो है मतलब विश्व जल कांग्रेस 2022 की मेजबानी ये डेनमार्क के द्वारा किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिसका राजधानी क्या है, कोपेनहेगन में इसका आयोजन किया गया था, और मुद्रा डेनिश क्रोना है, इसे याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री ड्रिंक फेडरिक है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए वर्ल्ड वाटर डे 2022 का थीम क्या है? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। और ये कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए वर्ल्ड वाटर जो समिट है, देखिए ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। और कब से कब किया गया है? 11 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, 11 से 15 सितंबर। चलिए, और इसमें जो भारत की तरफ से क्या लॉन्च किया गया है आप देख लीजिए। भारत की तरफ से यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेस्ट वाटर सिनेरियो
अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इसके भारत की तरफ से भारत में लॉन्च किया जाएगा। इसी एग्जीबिशन में कांग्रेस में ये डिसाइड किया गया है, तो इसे याद कर लीजिएगा। अच्छा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश रहा है। भारत की पहली नाइट सफारी भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। कथक और नौटंकी जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसके द्वारा अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक लिखी गई है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इलैया राजा, ऑप्शन नंबर बी सुजय मारिन, ऑप्शन नंबर सी संजय बारू, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में ये जो है मोदी एंड अंबेडकर, ये इलैया राजा के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड देखिए, अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन, ये इलैया राजा के द्वारा लिखा गया है। और इसका जो ब्लू कार्ड डिजिटल फाउंडेशन है, इसमें देखिए यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जैसे भीमराव अंबेडकर की जयंती कब है ये आप लोग को बताना है, और ये भारतीय संविधान के जनक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे विल पावर किसकी पुस्तक है? तो सुजाई मारिन की पुस्तक है, इसे याद कर लीजिएगा। द एनर्जी ऑफ द नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये किसकी पुस्तक है? तो संजय बारू जी की पुस्तक है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, क्योंकि 75 ईयर्स अभी हम लोग मना रहे हैं ना, तो इसे याद कर लीजिएगा। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और हमारा ये मेहनत पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो सच में पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।